हेलो गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि टैली क्या होता है, टैली का इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो टॉपिक है हमारा व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर अ बिजनेस। अकाउंटिंग का मतलब है कि जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, उसको समराइज करना एंड उसका एक रिपोर्ट तैयार करना, यही हमारा होता है अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट हमारा द अकाउंटिंग प्रोसेस कैन इंक्लूड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। तो वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जैसे क्रेडिटर, डेटर्स, इनका हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या फिर परचेज अकाउंट हो गया या सेल्स अकाउंट हो गया। ये सब हम बनाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, रेगुलेटर्स एंड जनरल पब्लिक, इन सबके हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। यही हमारी होती है अकाउंटिंग। Accounting can also include internal uses such as manager accounting, which is focused on using financial information to make business decisions। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो उसके अंदर इंटरनल यूजर्स भी इंक्लूड होते हैं जो हमारे बिजनेस को और भी ज़्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स हैं जो हमारी आगे टैली में यूज होने वाली हैं। तो देखते हैं, चलिए कवर करते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड को हिंदी मीनिंग होता है व्यापार। ट्रेड द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन पीपल और कंट्रीज। गुड्स का परचेज करना और सेल करना ही हमारा क्या होता है? ट्रेड होता है, व्यापार होता है। या लोगों के बीच गुड्स को सेल या परचेज करना या अदर कंट्री से सेल या परचेज करना, ये हमारा होता है ट्रेड। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? अ जॉब नीड अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन। जिस जॉब में हमें हाई लेवल एजुकेशन और हाई लेवल ट्रेनिंग की जरूरत होती है वो हमारा प्रोफेशन होता है। जैसे एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, ये हमारे प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग एज अ वे ऑफ अर्निंग मनी। जो हमारे मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे स्टार्टअप सेट किया जाता है कि हाँ हमारा मेन मोटिव है मनी को अर्न करना, तो वही हमारा होता है बिजनेस। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन। जो भी हम ट्रांजेक्शन को बोलते हैं लेन देन, जो भी हम कैश में लेन देन करते हैं या क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, ये हमारे होते हैं ट्रांजेक्शन। फिर आता है सप्लायर। सप्लायर क्या होता है? अ पर्सन और कंपनी दैट सप्लाइज गुड्स। जो माल को बाहर बेचते हैं या फिर हमें प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम माल लेते हैं, वो हमारा होता है सप्लायर। फोर्थ है हमारा फिर गुड्स, थिंग्स दैट आर सोल्ड। जो भी चीज हम बेचते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। हिंदी मीनिंग वो होता है इसका माल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज परचेज। परचेज क्या होता है? दैट द एक्शन ऑफ बाइंग समथिंग। जब हम कुछ परचेज करते हैं मतलब कुछ खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेज। नेक्स्ट आता है कैश परचेज। कैश परचेज क्या होता है? जो भी हम कैश में परचेज करते हैं, मतलब कुछ खरीदा और हमने तुरंत कैश दे दिया, उसको बोलते हैं कैश परचेज। फिर अगला आता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में खरीद, जो भी हमने खरीदा उसके पैसे हमको कुछ दिन बाद दे, उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स। सेल्स क्या होता है? द एक्शन ऑफ सेलिंग और बाइंग सोल्ड। एक्शन ऑफ सेलिंग और बीइंग सोल्ड। जो भी हम हमारे पास जो भी गुड्स है उसको हम सामने वाले को देते हैं, उसको ही हम बोलते हैं सोल्ड, मतलब बेचना। नेक्स्ट हमारा आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? द टोटल इनकम प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन सोर्स। जो भी हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको, उस प्रोडक्ट को बेचकर जो भी हमारी इनकम अर्न हुई है, टोटल इनकम, उसको बोलते हैं रिवेन्यू। नेक्स्ट आती है इनकम। द मनी यू रिसीव रेगुलरली एज पेमेंट फॉर योर वर्क। इनकम हमारी होती है जो भी हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं उसकी हमें कुछ पेमेंट मिलती है, उसी को हम कहते हैं इनकम। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस का मीनिंग होता है खर्चा। मनी दैट इज स्पेंड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने कुछ मनी हमारी स्पेंड की है किसी वर्क पर, वो हमारा होता है एक्सपेंसेस। इसके भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो भी हमारे मतलब फर्म से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे नहीं होते, बिजनेस कंटिन्यू होने के बाद भी वो खर्चे रेगुलर हो रहे हैं, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इंटरेस्ट का मीनिंग होता है डेब्ट्स पर जो भी हम स्पेसिफिक पीरियड के बाद कुछ चार्ज करते हैं, कुछ कॉस्ट ऑफ चार्ज करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट।
डिस्काउंट अ लोअर प्राइस देन यूजुअल, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका यूजुअल प्राइस कुछ और है और हम डिस्काउंट का मीनिंग होता है जो भी यूजुअल प्राइस है उससे कम प्राइस पे हम जो भी सामान खरीदते हैं या उसको एक तरीके से कहते हैं रिडक्शन कहते हैं। डिस्काउंट को हम रिडक्शन भी कह सकते हैं, मतलब छूट कह सकते हैं। फिर आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो भी हम सामान खरीदते हैं उस पर हम तुरंत के तुरंत हमें वो मिल गया डिस्काउंट, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में आता है कि जैसे हम कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं और हमने वो कैश पेमेंट मतलब टाइम से पहले कर दी, तो बिजनेस या फिर सामने वाला हमें सोचता है कि ये बहुत जल्दी पेमेंट कर देते हैं या फिर टाइम से पेमेंट कर देते हैं, तो वो हमें कैश डिस्काउंट दे देते हैं। फिर आता है कमीशन, मनी दैट यू गेट फॉर सेलिंग सम। कमीशन का मतलब होता है कि इनकम से भी ज्यादा, मतलब कुछ आप सेल कर रहे हो, अब वो सेल करके तो आपने इनकम रिसीव कर ली, अब उसके ऊपर से आपने एक्स्ट्रा मनी मतलब अर्न करिए, उसको हम कहते हैं कमीशन। नेक्स्ट आता है सर्विसेज। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो सामने वाले को, मतलब कुछ आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसको सामान सेल कर रहे हो या फिर कुछ भी आप जो सामने वाले के लिए अच्छा करते हो या उसके लिए कुछ प्रोवाइड करते हो अपनी तरफ से, तो उसको हम सर्विसेज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या कौन होते हैं? अ पर्सन हू बाइज गुड्स और सर्विस इन अ शॉप, अ रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। ऐसा पर्सन जो गुड्स या फिर सर्विसेज आपसे खरीदता है उसको बोलते हैं हम कस्टमर्स। यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा अकाउंटिंग क्या होती है, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, कुछ वर्ड मीनिंग्स सीखी। आई होप आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग्स क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।